व्हाट्स द मैटर बिट्टू जी? चुप क्यों हैं आप? ये क्या है? क्या बकवास है? क्या है ये सब? हाँ, क्या है ये? ओह, बगावत। तो भाभी देवर का अनमोल रिश्ता, वही आपसे ये सब करवा रहा है। आपने जो भाभी जी मुंह बंद। बिट्टू जी, आप ये भूल रहे हैं कि आज तक इस घर में जो खाना आप खाते आए हैं उसमें भले ही नमक मधुबाला ने डाला है, लेकिन वो नमक मेरे पैसों से आता था। आप अपने नमक से गद्दारी कर रहे हैं? चीफ, मैं तो अपने नमक से गद्दारी कर रहा हूँ, आप तो उस खून के साथ गद्दारी कर रहे हैं जो आपकी रगों में दौड़ रहा है। कीमत चुकाई है मैंने उस खून की। एक बार नहीं, कई बार एहसान किए मैंने उस पर। क्या बात, कीमत चुकाई थी? भाभी जी अपना खून बेचने के लिए नहीं आई थी आपके पास, आपकी जिंदगी बचाने के लिए आई थी। छुप छुप कर करवा चौथ का व्रत रखती थी आपके लिए, इसलिए अपना धर्म निभाने के लिए, अपने फीलिंग्स के लिए। वो चल के नहीं आई थी कि मेरे फीलिंग्स खरीद लो। पैदल चल के सिद्धि विनायक गई थी, किस लिए गई? क्या बोली आपको आके? 3 एहसान मैंने किए, 3 अपने वापस दे दीजिए मुझे। ऐसा कुछ नहीं चाहती थी भाभी जी, कभी अपने बदले में कुछ नहीं मांगा उन्होंने आपसे। वो सिर्फ आपसे प्यार करना चाहती थी, आपकी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि आप खुश रहे, अपने रोने में, हंसने में, हर चीज में उनको आप दिखने लगे थे। चीफ, वो आपसे प्यार करने लगी थी। इस घर को घर किसने बनाया चीफ? आपने? भाभी जी ने, मेरी भाभी जी ने इस घर को घर बनाया। आपने तो सिर्फ एक खूबसूरत मकान खरीदा था, खूबसूरत बंगला। इस घर की एक एक ईंट में जान डाली, एक एक ईंट में ही नहीं, एक एक इंसान में, मुझ में, आप में। पर आपको क्या कदर है उस औरत की? कोई कीमत। सीन लंबा हो रहा है बिट्टू जी, अब अपनी भाभी जी की तारीफ करना बंद करेंगे? नहीं करूंगा। सारी उम्र भी उनकी तारीफ करनी पड़ जाए ना तो उम्र कम पड़ेगी जी। तो जाइए, जाइए अपनी भाभी जी के पास, बन जाइए उसका सहारा, सुख दुख का साथी। जा रहा हूं चीफ, वही करने जा रहा हूं। बस अब आप जैसे इंसान के साथ मैं और काम नहीं कर सकता। 10 साल दिए अपनी जिंदगी के, 10 साल बस उसी झूठी शान में जीते रहिएगा और अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज। सिक्की! क्या हुआ आरके? सिक्की, आज से मेरा सारा काम तुम देखोगे। मैं सोचकर बताऊंगा आरके। और तुम्हारा पहला काम शुरू होता है अब। बिट्टू जी को घर से बाहर निकालो। लेकिन सैलरी की बात? बिट्टू जी को घर से बाहर निकालो, अभी और इसी वक्त। चल निकल। ये क्या हो रहा है यहाँ? मम्मी जी वो बिट्टू जी, आंटी जी, इस घर में कुछ रिश्ते टूट रहे हैं। एक रिश्ता चीफ ने तोड़ा, दूसरा मैं तोड़ के जा रहा हूं इनके काम से। ये खुद नहीं जा रहे, मैं इन्हें निकाल। मुझे इनकी जरूरत नहीं है, कोई नहीं चाहिए मुझे। जरूरत है। कैसे जरूरत नहीं है? जब भाभी जी थी तो आपको जरूरत नहीं थी, अब भाभी जी नहीं है तो आपको जरूरत पड़ेगी, और जरूर पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी एक दोस्त की, एक साथी की, एक पंचिंग बैग की, जो आपकी सनक, आपका गुस्सा झेल सके। कैसे जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल अकेले रह जाएंगे जी बाबा।
कोई आपको देखने वाला नहीं होगा, कोई आपको नहीं देखने वाला होगा, आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे चीफ। थैंक यू चीफ, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे भरोसे को और मजबूत किया। आंटी जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बहुत बहुत प्यार करते हैं मेरे चीफ, भाभी जी से बहुत प्यार करते हैं। चीफ, बचा लीजिए अपने आप को, भाभी जी को अपने पास वापस बुला लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। विक्की, बिट्टू जी को अभी तक घर से बाहर क्यों नहीं निकाला गया है? हाथ छोड़ दो चीफ, अपने आप को बचा लो, बचा लो चीफ, मेरी बात सुनो। सिक्की छोड़। अगर आप उनको जिंदगी में वापस नहीं ले जाएंगे ना, चीफ आप अकेले रह जाएंगे। उनको अपनी लाइफ में वापस बुला लीजिए। चलती हूँ। मधु, तूने सोच लिया है ना? माँ, अब तो सब कुछ सोच कर ही करना है ना? देख, मेरे हिसाब से तुझे थोड़ा और वक्त देना चाहिए, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, उससे जुड़े हर फैसले को। नसरीन, जल्दी रेडी हो जा, 20 मिनट में तेरा पार्लर खुल जाएगा और मेरी शूटिंग के रास्ते में मैं तुझे छोड़ दूंगी। और ये मैं सिद्धिविनायक गई थी। माँ, चलती हूँ माँ। खुद को देखो माँ उसमें। आप भी तो लड़ी थी ना जिंदगी से, तो फिर मधु क्यों नहीं लड़ सकती? करने दो जो से वो करना चाहती है। दीदू, चलना। हाँ आई, ये रखो मैं। हेलो, हाँ जी, अपॉइंटमेंट चाहिए? हाँ, मिल सकती है। मधुबाला? हाँ हाँ, आज से ही उसने हमारे पार्लर में ज्वाइन किया है। हाँ हाँ, मैं आपके लिए बुक करवा सकती हूँ। पर आप कौन? हेलो, आप कौन बोल रही हैं? हेलो हेलो, तुम मधुबाला कुंद्रा हो ना? सुपरस्टार आरके की पत्नी? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। नेहा, तुम तो बिल्कुल ही स्टूपिड हो। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हो क्या? एक्स वाइफ है एक्स। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, मैं मधुबाला कुन, सॉरी, अब मैं मधुबाला कुंद्रा नहीं, मधुबाला मलिक हूँ, शमशेर और पद्मिनी की बेटी, मधुबाला शमशेर मलिक। अरे मधुबाला, तुम? अरे तुम्हारे आने से पहले ही बुकिंग शुरू हो गई है। अभी फोन पे स्पेशली कोई तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। अच्छा, शायद कोई पुरानी क्लाइंट हो। मधु, तुम अपनी जगह पे जाओ। मधु,
मैंने वो पढ़ा, तेरे और आर के। बहुत बुरा लगा। मैं एक बात पूछूं? मैं जानती हूँ तो क्या पूछना चाहती है। प्लीज मत पूछ। आपने अपॉइंटमेंट लिया है? बहुत अर्जेंटली पेडिक्योर करवाना है मधुबाला से। हेलो मधुबाला। माई फुट, आई मीन मेरा पैर, जहां से ठोकर मारते हैं वो नाखून एक्चुअली पेडिक्योर करवाना है। मैडम प्लीज बी सीटेड। श्योर। मधुबाला थोड़ा अर्जेंट है इनका। आप बैठिए, मैं शिफा। नहीं 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 नहीं, किसी और से नहीं, तुम ही से करवाने आई हूँ तो तुम ही करोगी। Is there a problem? Absolutely not. Good then. तो शुरू करो। Excuse me. सर आर के सर आ गए। आ गए? जल्दी जाओ, हीरोइन को बुलाओ। अरे हीरोइन कहाँ पे है? हेलो सर। हेलो, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। हाउ आर यू सर? वेरी गुड। लीजिए, हमारी हीरोइन भी आ गई। हेलो सर। हेलो सर, ये श्रद्धा है, हमारी फिल्म की हीरोइन। हाय श्रद्धा। सर आई कांट बिलीव कि मेरी फर्स्ट फिल्म आपके साथ है। आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू। सर, हम चाहते थे कि आप अपने शुभ हाथों से दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलन मैं नहीं करूंगा, श्रद्धा करेगी। श्रद्धा, ये तुम्हारी पहली फिल्म है। डू द ऑनर्स। थैंक यू सर। कम। स्क्रिप्ट आर के सर, हमारा सीन ऐसा है कि आप लड़की की तरफ बढ़ते हो और लड़की धीरे धीरे झूले की तरफ बढ़ती है। वो झूले पर बैठती है और आप सर, सर कुछ अच्छा नहीं लगा क्या आपको? नहीं, ये सीन झूले पे नहीं होगा सर। मगर मैं अपनी वैनिटी में हूँ, कुछ और सोच कर बताइए। और ये कंफर्म है कि सीन यहाँ नहीं होगा। सर लेकिन
ये नेल पॉलिश जो लगी है इसे निकाल दो और एक ब्राइट रेड सा कलर लगा दो। वैसे कितनी अच्छी बात है ना मधु, मेरे पैर तुम्हारे लाभ पर, तुम मेरे आगे झुकी हुई, तुम मेरे पैरों में पड़ी हुई। कहने वाले ने भी कितनी सही बात कही है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सबको सबकी सही जगह पहुंचा दिया। सिर्फ कुछ यादें। विमला जी पुरानी अगर कोई मैगजीन्स हो तो लेकर आओ, ताकि इनका मुंह बंद रहे और इनका टाइम पास भी हो जाए। प्लीज डोंट बॉदर। विमला कमला जो भी तुम्हारा नाम है, मेरा टाइम तो इस ब्यूटिशियन मधुबाला से बात करके अच्छा कटेगा। तुम प्लीज जाओ। ये क्या बात हुई मधुबाला, ऐसी भी क्या नाराजगी? और फिर आफ्टर ऑल मैं तो नहीं थी ना वो जिसने तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाला। सच्चाई क्या है पता है मधु, कि कुछ फूल शानदार गुलदस्ते में अच्छे लगते हैं और कुछ रोड साइड भिखारियों के हाथ में। अब तुम तो समझ लो। तुम जहाँ अच्छी दिखती थी वहां पहुंच गई। खैर, ये जो तुम फाइलिंग कर रही हो ना मधु, इसे जरा अच्छे से करना। हाँ, ऐसा वैसा नहीं चलेगा। और ये जो नेल कटर तुम यूज कर रही हो, आई होप इट्स सैनिटाइज्ड, क्लीन तो है ना? हेलो, तुमसे पूछ रही हूँ, किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें कि कस्टमर भगवान का रूप होते हैं और भगवान के सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी होता है। इज दैट नेल कटर क्लीन? यस मैम। मैम, वंडरफुल। कितना अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से। भाभी तो यूं भी अच्छा नहीं लगता था। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी तुमसे, ये कपड़े तुम पर कितने अच्छे लग रहे हैं मधु। कहाँ वो डिजाइनर भारी साड़ियां, उफ, ऐसा लगता था कि जबरदस्ती तुम्हारे सिर पर बंदूक रखकर तुम्हें पहना दी गई। वो कहानी सुनी है तुमने बचपन में, गधे और शेर की? नहीं, मैं सुनाती हूँ। एक दिन एक गधा शेर की खाल पहन लेता है और शान से गांव में घूमता है, खाता है, पीता है, ऐश करता है। लेकिन फिर एक दिन सच्चाई सबके सामने आती है और गधे पर से शेर की खाल उतरती है। फिर तो जो धोना शुरू करते हैं गांव वाले उसे, लातों से मार मार के उसकी जान ले लेते हैं। बेचारा गधा, बेचारी मधु। What is the moral of the story? शिक्षा क्या मिलती है हमें इस कहानी से? हमें ये शिक्षा मिलती है, नकली बनकर हम कुछ दिनों तक लोगों पर अपना जादू चला सकते हैं, लेकिन असलियत सामने आने के बाद यही लोग नकलियों पर जादू के बजाय झाड़ू चलाते हैं। इसलिए अपनी औकात में रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। What the hell are you doing? I'm sorry. टो का नाखून बड़ा होकर फैल रहा, तो मैंने सोचा इसे काट कर इससे अपनी हद में पहुंचना जरूरी है।